को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा। भारी सदन में तेजस्वी हम लोगों ने आरक्षण की सीमा महोदय हो गए पूरी तरह से पानी पानी, क्योंकि कटाक्ष ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे प्रारोप लगा रहे थे, ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे थे, हर कोई दंग हो जा रहा था। चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, हर किसी की वाट लगा रहे थे। अब वो फुल फॉर्म में आ रहे हैं, क्योंकि अब वो जान गए हैं कि अब हमारे पास वक्त नहीं है, अब यही समय है, सही समय पे सही वार करें और सही मुद्दे पे लाए। उसको लेकर करके अभी जो बातें चल रही है वो शराबबंदी को लेकर के चल रही है कि जो शराबबंदी है वो नीतीश कुमार केवल अपने फायदे के लिए लगा रहे हैं, सम्राट चौधरी अपने फायदे के लिए लगा रहे हैं। अगर सही में बंद करना होता तो पूरी तरह से बंद कर देते, केवल दिखावा, ये ढोंगी नाटक कर रहे हैं। अगर सही में लगता है कि उनसे नहीं संभल रहा है तो मौका तो दीजिए, हम दिखाएंगे कैसे काम होता है, किस तरह से काम होता है। और पूरी तरह से शराबबंदी हटाने के लेकर के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे शराबबंदी अगर रख करके भी क्या फायदा, इससे अच्छा तो हटा देते, लोगों का भला हो जाता। क्योंकि इसमें बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं और बहुत सारे उनके कार्यकर्ता और कई सारे ऐसे पार्टी भी हैं जो चाहते हैं कि शराबबंदी को हटाया जाए। उनमें अगर जीतन राम मांझी का भी नाम लिया जाए तो वो भी बयान देते हैं, अगर प्रशांत किशोर का नाम लिया जाए तो वो भी बयान देते हैं, कई ऐसे ऐसे दिग्गज नेताओं का भी बयान है कि शराबबंदी को हटाया जाए। अगर ऐसी बात है तो नीतीश कुमार क्या कर पाएंगे? क्या सही में इस एक्शंस को लेकर के कुछ चेंज कर पाएंगे? तो फिर कोर्ट ने जिस तरह से उन पे लारात मारी थी वो क्या जवाब देंगे? ऐसे कई सारी पहल जो खुल रही है और उसमें पूरी तरह से तेजस्वी पूरी निशाना साध रहे हैं। यानी इस बार संसद, इस बार जो शीतकालीन चल रहा विधानसभा का, उसमें बहुत बार बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली करते हैं, क्योंकि उनका यही अंदाज है, बोलने का यही एकदम रुतबा है और शैली है, जो कटाक्ष करते थकते नहीं है और बोलते में डरते नहीं है। और यही बात है, इसलिए तेजस्वी खासम खास है और अपनी पहचान के लिए, अपने रौद्र रूप के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विधानसभा में डायरेक्ट सवाल किया है नीतीश से, कहते हैं कि आप ही बता दीजिए, अगर शराबबंदी है तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हो रहा है? इतनी सारी जो शराब की बोतलें आ रही है, गाड़ी भर भर के पकड़ी जा रही है, यानी इसकी कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, तो सरकार क्यों नहीं उसे पकड़ रही है? यानी पकड़ना तो बड़े मछली को पकड़ो, छोटे मछली को पकड़ के मिलेगा क्या? और बड़े मछली तो बड़ी मौज में कर रहे, छोटी मछली को पकड़ के कहते हैं हमने पकड़ लिया, हमको यहाँ आरोप लगा दिया, आरोप लगा दिया, यहाँ प्रकोप लगा दिया। ये सब करके हमें ड्रामा मत दिखाइए। हम जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप पैरेलल इकोनॉमी अपना चला रहे हैं। अगर सही में देखा जाए तो कई हजार करोड़ का इकोनॉमी आप चला करके अपने वोट बैंकिंग के लिए काम कर रहे हैं। इसको ठीक करिए, इस लूप होल को बंद करिए, नहीं तो शराब चालू कर दीजिए। ऐसे में आप गरीबों को पकड़ रहे हैं, मासूम बच्चों को पकड़ रहे हैं, जो कुछ भी लोग थके हारे मजदूर लोग अगर पी लेते तो उसको दो चार को पकड़ के जेल में डाल देते हैं और कहते हैं कि हम कानून बनाए, हम सख्त हैं, हम कड़े मिजाज। अगर पकड़ना है तो बड़े बड़े लोगों को पकड़िए जो खुलेआम अपने घरों में पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। वहां तो कोई आपकी पार्टी जाती नहीं है। ऐसे कई सारे दिग्गज लोग हैं जो वहां पर ये काम कर रहे हैं, पैसे के दम पे सब कुछ हो रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रॉलियां शराब के आ रही है, पकड़ी जा रही है कि नहीं जा रही है? कुछ पकड़ा गए तो वही नोटिस में आ रहा है, नहीं तो चल रहा है। फिर किस तरह से ये बंदी है? अगर करना है तो खोलिए, क्योंकि यही बात पीके ने भी, प्रशांत किशोर ने भी रखा है कि कहते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम 15 मिनट में शराब चालू कर देंगे, क्योंकि इससे बहुत सारा जो पैसे है जो सरकार को आना चाहिए था, यानी राजस्व की बहुत बड़ी नुकसान हो रही है, उस पैसे को हम शिक्षा में लगाएंगे। लेकिन उनको भी हम एक बात कर देते हैं, ये वही बात हुई कि घर में माँ बाप एक दूसरे से लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए कहते हैं अलग रहो, और आपस में लड़ रहे हैं। कोई माँ बाप से लड़ रहा है, कोई भाई बहन से लड़ रहा है, छोटी छोटी जमीन के लिए लड़ रहा है, और अपने बच्चों को सिखा रहा है भैया शांति से रहो, संस्कार में जियो और अच्छे कर्म करो। तो कहाँ से होगा? ये वही वाली बात है, यानी शराब बंद करने के जब शराब खोलना है, उस पैसे से शिक्षा देना है। अरे शराब पी ही लेंगे, दारू पी के लड़के क्या शिक्षा लेंगे? ये सब सोचने वाली बात है। बट फिलहाल ये सब सारी बातें तो चल रही है, इनके बात को लेकर के जो असली मुद्दा है, जो गंभीर मुद्दा है, वो मांझी ने पकड़ लिया। और मांझी कहते हैं कि ज्यादातर
जो शराब का जो नुकसान हो रहा है, जो शराबबंदी को लेकर के जो नुकसान हो रहा है, वो गरीब और नीचे वाले पिछड़े लोगों को हो रहा है, क्योंकि वही लोग मजदूर और जहाँ जहाँ काम करते हैं और अंत में थक जाते हैं तो दारू पीते हैं, उनको पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। जो भी जमा पूंजी जो उन्होंने कमाया है सब कुछ उनके चले जा रहे हैं और बड़े बड़े लोग ऐश कर रहे हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छे मुद्दे को लेकर के घेरा, यानी ऐसे कई बार घेराबाजी चल रही है, कई नेताओं ने अपने अपने पक्ष में बातें रखी है और वहां पर कहीं ना कहीं तेजस्वी का ये प्रहार देखने को मिलता है कि पकड़ना है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पकड़िए, पकड़ना है तो बड़े बड़े मछलियों को पकड़िए जो कितने गैलन पी के डकर गए पता भी नहीं चल रहा है। ऐसे ऐसे कई सारे जो पैरेललिस्ट के नाम पे बिजनेस चला रहे हैं उनको पकड़िए, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे माफिया हैं, उनको पकड़ नहीं रहे और कहते हैं कि हम शराबबंदी कर करके इलेक्शन जीत रहे हैं और बड़े बड़े नाम कमा रहे हैं, उसको हटाना पड़ेगा। और इसको लेकर के वो हर जगह बातें कर रहे हैं। यही लगता है कि उनकी एक चुनावी मुद्दा भी हो सकती है और ये मुद्दा छोटी नहीं है, एक बड़ी है। और नीतीश कुमार किस तरह से इसके एक्शन में लेते हैं, लेकिन वहां पर पूरी तरह से चुप पीस आए हुए हैं और वहां पर सम्राट चौधरी भी इस मुद्दे पे बोल नहीं पा रहे। अगर बोलेंगे भी तो कैसे बोले, कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता है, क्लियर है, पता है बिहार में सब कुछ बंद है, फिर भी जहरीली शराब पीने से कई लोग मर जा रहे हैं। यानी शराब पी रहे हैं, यानी चल रहा है, यानी चालू है, उसमें भी नशीली शराब चल रही है। किस तरह की मानसिकता है, किस तरह का कानून है? अगर यही कानून है तो कैसी है सरकार? इस पे लेकर के पूरी तरह से विपक्ष ने घेरा है और विपक्ष में सबसे ज्यादा जो घेरने का काम कर रहे हैं इस बार तेजस्वी कर रहे हैं, क्योंकि वो फुल अंदाज में, फुल मूड में है और पूरी तरह से सरकार को पलटवार करने की अपनी काबिलियत रखते हैं और उसी काबिलियत में अपनी सेनाएं इकट्ठे कर रहे हैं, हर जगह भेज रहे हैं और पूरी तरह से लूप होल पैदा कर रहे हैं। कहाँ कहाँ है वो देख रहे हैं, कहाँ कहाँ सरकार में किस तरह की कटाच हो रही है, चाहे मीटर को लेकर के हो, चाहे शराब को लेकर के हो, चाहे जमीनी मुद्दे को लेकर को, हर मुद्दे को उखाड़ करके सदन में पेश कर रहे हैं और पूरी तरह से दावेदारी ठोक रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश को वाट लगा कर रखे हुए हैं। देखते हैं कि क्या क्या चीजें होता है, क्या क्या चीजें बदलता है। अब समय कम बचा है और इस तरह से आपातापी वाला लड़ाई, कहते हैं एक दूसरे के मुद्दे मुद्दे वाले लड़ाई जो है ये चलता रहेगा। उसमें कैसा क्या क्या हो सकता है, आगे क्या क्या रणनीतियां बनेगी, किस तरह की बातें होगी, क्या यही मुद्दा लेकर के आने वाले इलेक्शंस में तेजस्वी अपनी हुंकार मानेंगे? ऐसे क्या क्या होगा? आपके मन में कौन सी विचारें कौन रही है कि शराबबंदी कितना हद तक सही है, और अगर है तो इसे पूरी तरह से लागू किया जाए, नहीं तो ओपन कर दिया जाए? आपके मन में कौन सी विचारें हमारे तक शेयर करते रहिए, अपने कमेंट जारी रखें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।